हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने एक हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है वर्ण विचार। अपने सवर कंप्लीट कर लिए। तो आज अपने देखेंगे क्या व्यंजन, मतलब कि व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिंदी की वर्णमाला जो उसमें 52 वर्ण होते हैं और जो मूलतः होते हैं वो कितने होते हैं, 44 होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने वर्ण विचार टॉपिक चल रहा था जिसमें सवर अपने पूरे कंप्लीट कर लिए। आज अपने कौन से पढ़ना जा रहे हैं, व्यंजन। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको जो कल करवाया गया था वो आपको पूरा अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक, मतलब कि बताइए तो सवर कितने होते हैं। सवर सवर 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। मूलतः पूछे कितने होते हैं, 10 होते हैं। उसके बाद में बताइए दोस्तों मात्राएं कितनी होती है, तो मात्राएं होती है दोस्तों 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों, तो वो होता है ए, जिसकी कोई मात्राएं नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो इसको अगर बाहर निकाल दे तो अपने पास में जो मूलतः सवर मात्राएं बचती है वो कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अपने सवर कंप्लीट हो गए। अब आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जो वो कौन सा है, व्यंजन। क्या है, व्यंजन। देखिए क्लास कौन सा तक देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और क्लास में ही याद करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि वे ध्वनियां, ठीक, इसकी परिभाषा लिख देते हैं। सबसे पहले छोटी सी है कि वे ध्वनियां वे ध्वनियां जिनका उच्चारण, क्या लिखा दोस्तों, कि जिनका उच्चारण है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण है परतंत्र होता है। कैसा होता है, परतंत्र होता है, होता है। उसे क्या कहते हैं, कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण, क्या लिखना है, उच्चारण, कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण है कैसा होता है दोस्तों, उच्चारण है परतंत्र होता है। कैसा होता है, परतंत्र होता है, परतंत्र होता है, होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों व्यंजन। ठीक, और स्वर के अंदर क्या था, स्वर यानी जिनकी ध्वनियां कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिनकी ध्वनियां परतंत्र होती है। अब देखिए दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अपने व्यंजन पढ़ेंगे इसके अंदर। पहले 3 प्रकार, कितने प्रकार के, 3 प्रकार। पहले बताइए व्यंजन होते कितने हैं, 44 होते हैं। कितने होते हैं, 44। यानी अगर देखें तो किसको, व्यंजन को, स्वर प्लस में 33 व्यंजन, कितने, स्वर प्लस में 33 व्यंजन मिलाते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों, 44 होते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो मूल से कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 33। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्गीय व्यंजन। कौन से, वर्गीय व्यंजन। क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्गीय, या फिर आप लिख सकते हो इसके साथ में स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन। ठीक, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। ठीक, उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों अपने क्या, अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों अपने तीसरा कौन सा, नासिकीय व्यंजन। कौन सा, नहीं, उसमें व्यंजन। कौन सा लिखेंगे दोस्तों, उसमें व्यंजन। क्या लिखेंगे, उसमें व्यंजन, यानी उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, ये देखेंगे अपने आज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। ठीक, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद में उसमें व्यंजन। तो बताइए दोस्तों, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। और वो 25 कैसे याद करने हैं, 1 सेकंड में याद करने हैं अपने को। किस प्रकार करने हैं, 1 सेकंड में याद करने हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं अपने कै वर्ग। क्या, कै वर्ग। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, चै वर्ग। क्या लिखेंगे दोस्तों, चै वर्ग। उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, चै के बाद में टै वर्ग। क्या लिखेंगे, टै वर्ग। उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों टै वर्ग। क्या लिखेंगे, टै वर्ग। और लास्ट में क्या लिखेंगे, पै वर्ग। क्या लिखेंगे, पै वर्ग। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या मतलब है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। देखिए दोस्तों, आपको 1 सेकंड में याद करनी है कितने, 25 के 25 व्यंजन। आप बोलिए, क्या बोलोगे, कचर तैप है, कै चे टै तैप है, कै चे टै तैप है। तो आप बोलिए, एक साथ बोलिए, कचर तैप है, कचर तैप है। क्या बोलोगे, कचर तैप है, कचर तैप है, कचर तैप है। ठीक, ये बोलोगे ना तो आपको 25 के 25 व्यंजन तुरंत, यानी 1 सेकंड में याद हो जाएगा। अब देखो कै वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि कै, कै के बाद में क्या आएगा, है,
कै के बाद में क्या आएगा गै, और गै के बाद में क्या गै, और फिर में क्या आएगा अड़। ठीक, ये 5 हुए पूरे कंप्लीट। और उसके बाद में आता च वर्ग, यानी च, छ, जै, जय और न्य। ठीक, उसके बाद में आएगा ट, ठ, ड, ढ और ण। उसके बाद में आएगा दोस्तों ट, ठ, ड, ढ और न। ओके, उसके बाद में आएगा प, फ, ब, भ, म। कितने हो गए? मैं। अब देखो दोस्तों, मैंने बताया था कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो गिन के देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 5 है 25 पूरे कंप्लीट हुए। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि 1 सेकंड में याद कैसे करना, तो मैंने क्या कहा था, कचड़ता याद रखना। क्या याद रखोगे? कचड़ता, यानी कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग और कै वर्ग, यानी इनके पांचों वर्ग। ओके, ये हुआ स्पर्श व्यंजनी और वर्गीय व्यंजन कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं दोस्तों? ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 कौन से होते हैं? ये देखिए, इसमें आप लिखिए य, र, ल और व। ठीक, क्या लिखोगे? य, र, ल, व। और उसके बाद में देखिए दोस्तों उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन भी कितने होते हैं दोस्तों? ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखो कौन कौन से उसमें, यानी सबसे पहले लिखोगे स सलगम, स षटकोण, स सलेटी और है। अब देखिए दोस्तों, याद हुआ क्या? वर्गीय व्यंजन या फिर स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं दोस्तों? 25। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। य, र, ल, व। उसके बाद में उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? च, 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 है। अब एक बात सुनो, अब इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको कि याद कैसे करने में। जैसे ही आपके मन में आए कि कोई जैसे प्रश्न आता है कि वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, तो जैसे वो पूछे कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो आप तुरंत बता दोगे क्या कि 25 होते हैं। लेकिन कैसे बताओगे? कचरत पे। क्या बताओगे? कचरत पे। अगर पूछता है वो अंतस्थ व्यंजन, क्या बोलोगे? यरलव है। क्या बोलोगे? यरलव है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। देखो दोस्तों, इसके अंदर ना स की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? तो स की ध्वनि आ रही है। तो आपको यहां से पकड़ना है कि जो तीनों स होंगे वो प्लस में इसके साथ में है। ठीक, तीनों स प्लस में है। ठीक, ये तो हो गए कौन से? उसमें व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यरलव और वर्गीय स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ओके दोस्तों, अब देखना, इसके भी आगे 3 भाग बांटेंगे दोस्तों। इसके जो वर्गीय व्यंजन है, यानी इसके अंदर है वो भी आएंगे जो संग्रहहीन होते हैं, जो संग्रही होते हैं, और इसमें वो भी आएंगे जो नाप से बोले जाने, और इसमें स्पर्शी व्यंजन भी आएंगे। तो देखो दोस्तों, इसको अपने 3 भागों में बांट लेते हैं आगे। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांट लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांटा। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं क्या? स्पर्शी व्यंजन। क्या लिखूंगा? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, देखो स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद में मैं लिखूंगा दोस्तों कौन से व्यंजन है। यहां मैं लिखता हूं कौन से व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन हो गए। यहां मैं लिखता हूं संग्रही व्यंजन, संग्रही, संग्रही व्यंजन। ठीक, उसके बाद में मैं लिखूंगा दोस्तों कौन से? नासिकीय व्यंजन, यानी नाक से बोले जाने वाले व्यंजन है। कौन कौन से हैं? नासिक के यह व्यंजन। ठीक, अब देखो यहां तक हुआ पूरा कंप्लीट, यानी इसको भी अपने आगे 3 भागों में बांट दिया। स्पर्शी व्यंजन और संग्रही व्यंजन, संग्रही व्यंजन, और कौन सा होता है? नासिकीय व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं? ये 16 होते हैं। कितने होते हैं? ये 16 होते हैं। होते कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? अब इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें से एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी दोस्तों, और वो कौन सी लाइन है? तो देखिए वो लाइन होगी दोस्तों अपने कौन सी? च वाली। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ क्या? कै। ठीक, फिर लिखता हूं मैं ख, फिर मैं लिखता हूं ग, और फिर मैं लिखता हूं घ। ठीक, उसी को च वाला छोड़ दिया। फिर अपने देखते हैं दोस्तों इसके अंदर है, देखो इसमें आप एक काम करना, मैं इसको साफ करता हूं एक बार। ठीक, इसमें आपको कै वर्ग, ठीक, च वर्ग छोड़ना है। तय के बाद में तय, तय के बाद में तय, तय वर्ग। ठीक, तय वर्ग, यानी इसके जो अंत वाले है ना, अंत वाले कौन से अड़ान है, इनको छोड़ देना है। बाकी जो चारों के चारों लिखने हैं, कै ख ग घ कै ठ ड ड, कै फ द ध, पै फ ब भ। मैं नहीं लिखना, क्यों? आगे बताता हूं।
अब देखो दोस्तों, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन वो होते हैं दोस्तों, कौन से जो अपने छोड़ के आते हैं, ज, छ, जय और जय, ये कितने होते हैं? चार होते हैं। यानी 16 और चार कितने हो गए दोस्तों? 16 और चार 20, और 20 और 5 यहाँ हो जाएंगे कौन से? नास के व्यंजन। और नास के व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? ये इधर वाले होते हैं, डे ने में, डे ने में, क्या बोलोगे? डे ने में, ने में, ये होते हैं दोस्तों कौन से? डे डे ने में, डे डे ने में, डे डे ने में, यानी ने, यानी नास के व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जिनकी ध्वनि नाक से निकले। बोल के देखो, ड़े 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 ने में, बोल के देखो, ड़े ने में, ठीक हुआ ना? अब देखो दोस्तों, अपने कौन सा पढ़ रहे थे? स्पर्शी व्यंजन। इसको आगे तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो होता है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा संग्रसी व्यंजन, संग्रसी व्यंजन। और तीसरे नंबर पे अपने दोस्तों जो पढ़ा था वो कौन सा था? नासिकीय व्यंजन। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में अपने क्या करना है? जहां तक तो हुआ कंप्लीट, ठीक। मतलब कि अपने जो व्यंजन है वो कौन से होते हैं और कितने होते हैं और कौन कौन से कहाँ कहाँ आते हैं। अब एक बात सुनो, यहाँ पे इनके भी नाम होते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसा? पहले अपना स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कंप्लीट, यानी इसके 25 होते हैं। इन 25 के भी आगे नाम है अलग अलग है। यानी अडाने में नाक से बोलने में जाने वाले कौन से? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़ा। आप बोल के देखो, आप कै ख गै गै, ये बोल के देखो, कै ख गै गै डै, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है ना। अब जैसे च वाली लाइन बोलोगे ना, च, छ, जय, अपने शरीर को पता चलेगा अपने कुछ ना कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, यानी कठिन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं। देखो बोल के देखिए, च, छ, जय, ठीक। उसी प्रकार इनको बोल के देखिए, ट, है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन च, छ, जय वाली लाइन बोलते हैं ना दोस्तों, थोड़ा सा अपने को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। यानी अपने शरीर को पता चलता है कि कठिन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है। और जैसे आप डैन बोलोगे तो नाक से ध्वनि निकलेगी। ओके, ये हुआ पूरा अपना क्या चार्ट कंप्लीट, किसका? व्यंजन का। कौन से? स्पर्शी व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। अच्छा, मैं बता रहा था कि इनके भी नाम होते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? ऐसे ही होते हैं दोस्तों, देखो। यानी सबसे पहले अपने देखो, रूंठित भी बोलते हैं इनको, परकंपित भी बोलते हैं, और इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। यानी संघर्षहीन वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों? वो मैं आपको बता देता हूँ। संघर्षहीन का मतलब समझते हो क्या आप? देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ, संघर्ष से हीन। क्या लिखोगे दोस्तों? संघर्ष से हीन, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ लिखोगे परकंपित। क्या लिखोगे? परकंपित, परकंपित। फिर आप क्या लिखोगे? रुणठित। क्या लिखोगे दोस्तों? सॉरी, परकंपित और रुणठित एक ही नाम है ना, रुणठित, रुणठित। उसके बाद में आप लिखोगे पार्श्विक। क्या लिखोगे दोस्तों? पार्श्विक, ठीक, पार्श्विक, पार्श्विक, ये लो। अब देखो दोस्तों, पार्श्विक संग्रहशील, यानी ये कौन सा होता है दोस्तों? यह। अब यह को बोल के देखो, संग्रहशील, यह मतलब कोई भी कुछ भी जोर नहीं आ रहा है यह बोलने में, ठीक। उसी प्रकार अपने कौन सा आता है दोस्तों? एक और होता है वर्ण, वो कौन सा होता है? वह। कौन सा होता है? वह। इन दोनों शब्द वर्णों का उच्चारण करोगे ना, बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह, वह, यह, वह, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा अपने को ना। परकंपित और रुंठित, ये कौन सा होता है दोस्तों वर्ण है? ये होता है रे। कौन सा होता है? रे। उसी प्रकार पार्श्विक कौन सा होता है दोस्तों? ये पार्श्विक होता है कौन सा? ले। ले को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। परकंपित या रुंठित, यानी रे का जो उच्चारण करते हैं तो अपनी बोल के देखो, रे। क्या बोलोगे? रे। अपनी जीभ जो है ना वो क्या करेगी दोस्तों? जंपिंग करेगी। जंपिंग यानी वाइब्रेशन होना लग जाएगा अपने जीभ के। देखो बोल के देखो, संग्रह बिल्कुल कुछ भी जोर नहीं आ रहा। अब छह छह बोल के देखो, संग्रह है छह छह जय, जोर आ रहा है, लेकिन ये नॉर्मली से नॉर्मल तरीके से बोल दिया। रे का मतलब प्रकंपित, रोटित और पार्श्विक क्या होता है? लय होता है। ये हुआ पूरा चार्ट दोस्तों अपना पूरा कंप्लीट, और उसमें व्यंजन इसके आगे कोई नाम नहीं है। ओके, यहाँ तक हुआ पूरा कंप्लीट। ये आपकी बोर्ड की परीक्षा के संबंधित जितने भी आने थे यहाँ से क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा करवा दिया। अब पढ़ते हैं इसका विभाजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसका विभाजन देखते हैं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। पूरा एकदम अच्छे तरीके से करवा दिया आपको। ओके, देखो, ओके मिटा दो, ठीक है। चलो दोस्तों, ओके, हो गया पूरा कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ओके, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लो भाई, करते हैं इसको साफ, चलते हैं क्लास को आगे।
दोस्तों पढ़ते रहना साथ के साथ, ठीक है। या तो नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते रहना, अगर आप लिख रहे हो तो बढ़िया बात है, ठीक है। नहीं लिख रहे हो तो आप एक दो दिन बाद क्लास देख लिया करो, ठीक है। जिससे क्या होता है आपका रिवीजन हो जाएगा। और क्लास को ना पूरी देखा करो अंत तक, ये नहीं बीच में स्किप मत किया करो कि सर ये तो हमें आता है, आता नहीं है। ठीक, आप पढ़ तभी पाओगे जब ये कहोगे कि हम जीरो हैं। ठीक, याद तभी होता है जब अपने कहते हैं इस चीज को अपने एक बार नहीं 50 बार रिवीजन करेंगे तब भी याद होगा आपको, वरना याद नहीं हो। आप कह रहे हो सर ये तो हमें आते हैं फिर भी क्लास देखनी पड़ेगी, रिवीजन के लिए क्लास आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों, और अंत तक देखनी पड़ेगी, ठीक है। स्किप मत किया करो बीच में। अब देखो आगे, व्यंजनों का विभाजन क्या लिखते हैं, व्यंजनों का विभाजन क्या लिखोगे दोस्तों, व्यंजनों का विभाजन, ठीक, विभाजन, विभाजन, लो भाई। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने किसके आधार पर करते हैं, उच्चारण पे करते हैं। वहां भी तो उच्चारण करके हैं, तो यहाँ भी किसके आधार पर कर देते हैं अपने, उच्चारण। लिखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का विभाजन, ठीक। नंबर एक देखिए, क्या लिखोगे, उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान के आधार, उच्चारण स्थान के आधार पर परक विभाजन, ठीक। पर वर्गीकरण लिखा, पर वर्गीकरण। देखो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उच्चारण, यानी अपने उच्चारण किन किन का करते हैं, यानी कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत्य से और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ, इन सब से देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 5 6 7 प्रकार के होते हैं, जितने होते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कंठ, क्या लिखोगे, कंठ, कंठ, यह कंठ। फिर लिखोगे तालुव्य, क्या लिखोगे, तालुव्य। फिर क्या लिखोगे, कंठ तालुव्य। फिर क्या लिखोगे दोस्तों, कंठ तालुव्य मूर्धन्य, क्या लिखोगे, मूर्धन्य, मूर्धन्य, ये मूर्धन्य, कंठ तालुव्य मूर्धन्य। फिर लिखोगे दंत्य, क्या लिखोगे दोस्तों, दंत्य, क्या लिखोगे, दंत्य, ये क्या लिखोगे दोस्तों, दंत्य, ठीक। दंत्य, कंठ तालुव्य मूर्धन्य, दंत्य। ओष्ठ, क्या लिखोगे, ओष्ठ। और ओष्ठ का मतलब क्या होता है दोस्तों, होठ, क्या होता है, होठ। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ, और एक रह गया कौन सा, दंतोष्ठ। कौन सा रह गया दोस्तों, दंतोष्ठ, यानी दांत और होठ से बोले जाने वाले भी व्यंजन होते हैं। ओके दोस्तों, देखो 1 2 3, ठीक, 4 5 और 6, यानी 6 प्रकार के होते हैं, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ। ओके, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि होते कौन कौन से हैं। आपको मैंने एक लाइन सिखाई थी, टेक सिखाई थी, सपस्वी व्यंजन 25 सिखा के आया हूं आपको। कैसे 25, कौन से, कचर तपय। तो कचर तपय को आप यहाँ सेट कर दो, क्या करोगे, कचर तपय को यहाँ सेट कर दो, करके देखें। ये लो भाई, क, च, ट, त, ट, हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, क वर्ग, ठीक। फिर क्या लिखोगे, च वर्ग। फिर क्या लिखोगे, ट वर्ग। और फिर क्या लिखोगे दोस्तों, ट च ट ट वर्ग। फिर क्या लिखोगे, प वर्ग। क्या लिखोगे दोस्तों, प वर्ग। अब एक बात सुनो, यहाँ तक तो ठीक है, क च ट त प वर्ग हो गया। अब अपने क्या करते हैं दोस्तों, एक चीज छोड़नी पड़ेगी अपने को, क्या, इनमें से एक छोड़ना है। अब देखो, क वर्ग यानी क ख ग घ वाले कौन से आएंगे, कंठ में तालुव्य, यानी क ख जय जय, ये किससे बोलेंगे दोस्तों, तालुव्य। यानी ऊपर जो अपनी जैसे बोल च ख जय, अपनी जीभ जो है ना वो तालु को टकराएगी, ठीक। उसी प्रकार मूर्धन्य ट, ट ठ ड ढ ण न, ये बोलते हैं ना अपना जो काफिले अंदर वाला जो भाग होता है ना, काफिले वो अंदर वाला छोटा सा जो होता है, वो क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। बोल के देखो, ट ठ ड ढ न, यहाँ देखा, यहाँ वाइब्रेशन होता है, ठीक। उसी प्रकार दंत्य, त थ द ध न न, ये बोलो त थ द, अपनी जो जीभ है ना, जीभ, ये अपनी जीभ है, ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने दांतों से टकराती है। आगे वाला भाग जो है ना, अगर भाग जो होता है ये दांतों से टकराता है, कैसे, आप बोल के देखिए, त थ द ध न, हो रहा है ना। उसी प्रकार क्या होता है, ओष्ठ यानी प। अब देखो, आप बोलो प फ ब ब, यानी होठ जो है ना वो अपने आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे दो, प फ ब भ न, है ना। उसी प्रकार दंतोष्ठ। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, दांत और होठ दोनों काम करेंगे। वो व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों, तो वो व्यंजन होता है आपका वह, कौन सा होता है वह। सबसे पहले देखते हैं अपने क्या, यहां लिखते हैं, य, र और ल,
ठीक। और यहाँ क्या आ जाएगा, वह। अब एक बात सुनो, मतलब कि यह रे ले और वह, मतलब यह रे ले वह, यह किसमें आएगा, तालुए में, रे किसमें आएगा, मूर्धन्य में, और ले किसमें आएगा दोस्तों, दंत्य में। बोल के देखो, ले, आपकी जीभ ऊपर वाले दांतों के टकराएगी, जैसे आप बोलोगे ना ले, तो आपकी जीभ जो है ऊपर वाले दांतों के टकराएगी, ले रे। आप जैसे रे बोलोगे, जीभ एकदम वाइब्रेशन करेगी, और काके लिए जो भाग अपना वो देखो रे, रे, तो यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन हो रहा है। उसी प्रकार तालवे, जैसे आप ये बोलते हो ना, ये अपनी जीभ का जो साइड वाले जो हिस्से होते हैं ना, ये वाले, ये कौन से दोस्तों, ये साइड वाले हिस्से, ये क्या करते हैं, अपने ऊपर तालू भाग के टकराते हैं। बोल के देखिए तो, ये क्या बोलोगे, ये, जैसे ही आप बोलोगे तो अपनी जीभ जो है ना ऊपर वाले हिस्से के टकराएगी। ठीक। अब देखो, ये रे ले वे, अब क्या बच गया अपने पीछे, स बच गया है ना, तो स भी इन्हीं के साथ सेट कर दो। पहले क्या आएगा, ठीक, उसके बाद में ये, और उसके बाद में कौन रहेगा, दंत्य से। ठीक। अब देखो, श है, और है जो है ना, ये रे ले वह नीचे आ गया, तो श सलगम, स सटकोण, स सिलेटी, और है कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा, तो है कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, कै वर्ग है, यानी कै वर्ग के साथ में जाएगा है, और कंठ है यह। ठीक। कंठ है, तालवे, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, देखो हुआ पूरा कंप्लीट। कै वर्ग, ठीक, किसमें आएगा, कंठे में, तालुए में च वर्ग, और इसी के साथ में यस है। मूर्धन्य में किसमें है, मूर्धन्य, और दोस्तों मूर्धन्य नहीं, मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य, ये मूर्धन्य होता है भाई। ठीक है, मूर्धन्य। ठीक है, ओके दोस्तों, ये मैंने सही कर दिया, थोड़ा गलती हो गई थी लिखने में। ठीक है, मूर्धन्य कर दिया मैंने सही। दंत्य, ओष्ठ और दंतोष्ठ। ठीक है, ये देखो दोस्तों, मतलब कि कंठे में कौन कै वर्ग और साथ में है, तालुवे में कौन सा कै वर्ग और यस है, उसके बाद में मूर्धन्य में कौन सा है दोस्तों, कै वर्ग और रेस है, और दंत्य में कौन सा कै वर्ग और लेस है, और ओष्ठ में क्या है दोस्तों, कै वर्ग, और लास्ट में आता है अपना कौन सा, दंतोष्ठ। ये हुआ अपना दोस्तों क्या चीजें, उच्चारण स्थान के आधार पर कंप्लीट, क्या, यस, रस, लस, यस, रस, लस। ओके, ये हो गया अपना उच्चारण स्थान के आधार पर है वर्गीकरण। ओके, आप ले लो इसको स्क्रीनशॉट, या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हो। ओके, अब अपने क्या होता है दोस्तों, बाकी के जो दो विभाजन है वो अपने पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। ठीक, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, आपके ध्यान में कोई ऐसा भी बच्चा हो जो 10वीं क्लास में हिंदी पढ़ना चाहता है, तो आप अपने इस चैनल को उस तक शेयर कर सकते हो। ठीक, तो आज में जितना करवाया है, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखना। ठीक, अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट में बताना कि सर अच्छे से और समझाओ, तो आपको और समझा दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।